like a Hellcat. हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है। हम पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन मोडुलो एम और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम। ये दो हमारे ऑपरेशंस हैं। इन दोनों ऑपरेशंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एडिशन मोडुलो एम की। एडिशन मोडुलो एम, इसको लिखा कैसे जाएगा? इसको लिखा जाएगा, मान लो a और b कोई दो इंटीजर्स हैं और m कोई यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो एडिशन मोडुलो m हम किस तरीके से लिखेंगे? a प्लस b, यहाँ पे हम डाल देंगे m एडिशन के नीचे, इक्वल टू रिमाइंडर। और फिर जो रिमाइंडर होगा ना वो 0 या 0 से बड़ा या उसके बराबर और m-1 से छोटा या उसके बराबर। हम पढ़ रहे हैं एडिशन मोडुलो एम। हम कोई भी दो इंटीजर लेंगे और इस ऑपरेशन को लगाने के हम क्या कर रहे हैं? एडिशन मोडुलो एम। इन दोनों के ऊपर लगाएंगे ये वाला ऑपरेशन। इसका सिंबल क्या रहेगा? एडिशन मोडुलो एम का सिंबल रहेगा एडिशन मोडुलो एम। एडिशन मोडुलो एम ये सिंबल है। कैसे डिफाइन करेंगे? कोई दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस इंटीजर होने चाहिए। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली है कि जो m यहाँ पे लिखा गया है वो m एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तब हम एडिशन मोडुलो m को डिफाइन करेंगे कि a और b को हम ऑपरेट कर रहे हैं और आंसर में रिमाइंडर दे रहे हैं। रिमाइंडर की खासियत ये है कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये जो हम m ले रहे हैं इस m-1 से या तो इक्वल होगा m-1 से या उससे छोटा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर m की वैल्यू हम 5 ले रहे हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है, 4 हो सकता है और 4 से छोटा कोई नंबर हो सकता है, लेकिन कैसा? इंटीजर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन मोडुलो एम हम किन्हीं दो इंटीजर्स के ऊपर ऑपरेट करेंगे। एक m लेंगे, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a और b हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। हम लिखेंगे कैसे? a एडिशन मोडुलो m b, आंसर आएगा रिमाइंडर। ये क्या रिमाइंडर है? हम क्या करेंगे? हम पहले a और b का ऑर्डिनरी सम निकालेंगे। a और b का ऑर्डिनरी सम, ये क्या कहलाएगा? ये ऑर्डिनरी सम ऑफ a एंड b कहलाएगा। ठीक है, अब ये सम जो भी आएगा उस सम को हम m से डिवाइड कर देंगे। उस सम को हम क्या करेंगे? m से डिवाइड करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब ये जो सम है या तो ये m के बराबर आए या उससे बड़ा आए। ये जो सम है या तो m आए या m से बड़ा आए। अगर ये सम हमारा m से छोटा आ गया तो जो भी आया वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? और अगर ये m के बराबर आया, इन दोनों का जो जोड़ है वो अगर m के बराबर आया तो हम क्या करेंगे? हम उसको m से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा उसको यहाँ पे आंसर में डालेंगे, उसको रिमाइंडर बोलेंगे। यहाँ डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे, जैसे 7 एक इंटीजर है, 3 फिर से एक इंटीजर है। मैंने दो इंटीजर्स लिए और 4 मैंने एक तीसरा इंटीजर ले लिया। फॉर एग्जांपल ये a है, ये b है और ये m है।
अब मैं इसको जाके इस के अंदर डाल दूंगा। क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए मतलब 7 एडिशन मोडुलो m की वैल्यू 4 है और यहाँ है b की वैल्यू 3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले a और b मतलब 7 और 3 का हम पहले ऑर्डिनरी सम निकालेंगे। ऑर्डिनरी सम हमें पता है कितना आएगा, 10 आएगा। अब 7 और 3 का जो सम है वो 10 आया। हमें पता है 10 4 से बड़ा है, तो हम 10 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना आया 2। तो जो रिमाइंडर आया है वो आएगा यहाँ पे आंसर। अब हमें देखा कि जो 2 है ना 2 वो 0 से बड़ा है, 2 जो है वो क्या है 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। 3 कौन है, 4 से छोटा नंबर, मतलब m-1 है हमारा। लेस देन इक्वल टू m-1 कहने की बजाय आप शॉर्टकट में यहाँ पे सीधा ये कह सकते हो कि ये क्वांटिटी हमारी लेस देन m है, m से छोटी होनी चाहिए। जो ये आंसर आ रहा है ये 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और m से छोटा, m मतलब 4 से छोटा जो कि ये है। ठीक है, तो एडिशन मोडुलो m में हम क्या कर रहे हैं, हम 2 इंटीजर्स ले रहे हैं और एक पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं जिसका नाम m है। ठीक है, m स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। हम क्या करेंगे, एडिशन मोडुलो m दिखाने के लिए पहले a और b को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अगर इस m से छोटा नंबर आएगा तो वही आंसर हो जाएगा, और अगर m के बराबर या उससे बड़ा नंबर आएगा तो हम उस नंबर को m से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर मिलेगा उस रिमाइंडर को यहाँ पे लिख देंगे। अब रिमाइंडर की खासियत ये होती है कि वो डिवाइजर से छोटा होता है। यहाँ पे डिवाइजर हमारा m रहेगा, इसलिए जो रिमाइंडर है उसकी ये कंडीशन होती है कि वो 0 या 0 से बड़ा और डिवाइजर से छोटा। क्लियर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एक तो ले लिया हमने 11 और एक ले लिया 20, ये 2 इंटीजर्स ले लिए और हमने यहाँ ले लिया 7 एक तीसरा इंटीजर है। ये मेरा a है, ये b है और इसको मैंने यहाँ पे मान लिया m। मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ एडिशन मोडुलो m a और b के ऊपर, मतलब 11 और 20 के ऊपर। तो 11 और 20 के ऊपर एडिशन मोडुलो 7 लगा दिया। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 11 और 20 को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 31। क्या आंसर आएगा, 31 आएगा। उस 31 को हमें पता है कि वो 7 से बड़ा है, इसलिए हम उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। ये जाएगा 4 पे, 7 4 जा 28 और इसमें से इसको लेस करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो रिमाइंडर कितना आया 3। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो आएगा 3। क्लियर। तो जो भी हमें नंबर्स दिए गए हैं, जो भी इंटीजर्स हमें दिए गए हैं, हम उनको पहले सिंपली जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर इस नंबर 7 से कोई छोटा नंबर आता है तो वो सीधा आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर इस 7 से बड़ा आया तो हम जो भी आंसर आया उसको 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। एक और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे एक 3 है और एक 4 है। इन दोनों को मैं एडिशन मोडुलो 8 में डालना चाहता हूं। पहले हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 3 और 4 को हमने जोड़ा, आंसर आया 7 8 से छोटा है, इसलिए आंसर सीधा हो जाएगा यहाँ पे 7। सीधा क्या हो जाएगा 7। क्लियर। अब दूसरा अगर ये ले रहे हैं, मान लो एक एग्जांपल और लें, तो उस एग्जांपल में जैसे मैंने 2 इंटीजर बोले हैं, एक तो ले लिया -3, ये एक इंटीजर है, और एक ले लिया 11, ये कोई दूसरा इंटीजर है। ठीक है, ये कोई हमारा दूसरा इंटीजर है और इनको मैं एडिशन मोडुलो 5 में लिखना चाहता हूं। तो हम इन दोनों के बीच में एडिशन मोडुलो 5 डालेंगे। क्या करेंगे, हम इनको पहले सिंपली -3 यहां लिखेंगे एडिशन मोडुलो 5 और यहां लिख देंगे 11। हमने पहले इन दोनों को ऐड किया, 11 को -3 में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 8।
8 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जब 8 को 5 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर आएगा 3, इसलिए इनका जो आंसर है ना वो 3 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट वाला करेंगे। तो अब हमारा जो नया और नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m। सिंबल क्या रहेगा, मल्टीप्लाई, और इसके नीचे लगा देंगे m बॉटम में। क्लियर। हम क्या करते हैं, वही दो इंटीजर्स लेंगे, ठीक है, और एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आया है मल्टीप्लीकेशन, जहां एडिशन होता था वहां पे मल्टीप्लीकेशन आ गया है। पहले जहां पे ऐड करते थे वहां पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद वही सेम प्रोसेस रहेगा। अगर आंसर m से बड़ा आएगा या m के बराबर आएगा तो हम डिवाइड करेंगे, वरना जो आया वही आंसर है। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल 7 और 3 ये दो इंटीजर्स हैं और हमें लगाना है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5। हमें क्या लगाना है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5। तो हम इन दोनों के बीच में लगाते हैं। यहाँ पे m का काम कौन कर रहा है, 5 कर रहा है। तो हम इन दोनों को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो आंसर आता है 21। हमें पता है 21 5 से बड़ा है, इसलिए 21 को पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20 और यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया, 1 आया रिमाइंडर। तो जो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m है वो किस तरीके से ऑपरेट होगा, वो होगा 7 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 और इधर हमारा था 3। हमने 7 और 3 के ऊपर ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 लगाना था। हमने क्या किया, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई 21 आई और 21 पता है 5 से बड़ा है, इसलिए हमने 21 को 5 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आया 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ओके, मैं ये कह रहा हूं, अब जनरली लिख लेते हैं कि a और b कोई दो इंटीजर्स हैं और m कोई हमारा यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m जो होगा ना वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे रिमाइंडर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन से हम a और b की पहले क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट अगर m से छोटी आई तो आंसर सीधी वो प्रोडक्ट हो जाएगी। और अगर प्रोडक्ट m के बराबर आई, किसकी प्रोडक्ट, a और b की प्रोडक्ट करेंगे। अगर वो प्रोडक्ट m से छोटी आई तो वही आंसर हो जाएगी, और अगर m के बराबर आई या उससे बड़ी आई तो हम डिवाइड करेंगे। जो भी प्रोडक्ट आई है उसको m से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को यहाँ पे लिखेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m। हेलो दोस्तों, आज हम ग्रुप थ्योरी की एक थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज यूनिक। ये है हमारी थ्योरम। उसने ये बोला है कि इफ g, स्टार इज ए ग्रुप, ये ग्रुप है, वो कह रहा है देन हमें दिखाना है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G इज यूनिक। ये है हमारा जो हमें प्रूव करना है रिजल्ट। उसने बोला G स्टार दिस स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप।
ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको उसने ग्रुप बोला है। उसने बोला कि इस स्ट्रक्चर में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा। हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है, इकलौता होगा, एकमात्र होगा। तो जिसे इकलौता एकमात्र प्रूव करना है उसे हम ये मान के चल पड़ेंगे कि मान लो वो 2 हैं, ठीक है। थ्योरम्स को प्रूव करते हुए जब भी बात यूनिकनेस की आएगी तो हम क्या करेंगे, जिसको यूनिक दिखाना है उसको कम से कम 2 मान के चल पड़ेंगे। ये मान लेंगे कि वो जैसे यहाँ पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या दिखाना है, यूनिक दिखाना है, यूनिकनेस आइडेंटिटी के लिए दिखानी है, तो हम 2 आइडेंटिटी मान के चलेंगे और लास्ट में कैलकुलेशन करके उन दोनों को इक्वल दिखा देंगे। इससे क्या होगा कि 2 आइडेंटिटी नहीं होती, हम कहेंगे केवल एक ही आइडेंटिटी होती है। देखो हम यहां लिखेंगे लेट, ये प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम इसका। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, लेट E1 एंड E2 आर 2 आइडेंटिटीज ऑफ ग्रुप। देखो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट को यूनिक दिखाना था, हमने ये मान लिया कि आइडेंटिटी कितनी होती हैं, 2। एक का नाम E1 रख लिया और दूसरी का नाम E2 रख लिया। अब जो आइडेंटिटी होती है ना वो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 2 E1 और E2 लिखे हुए हैं ना, ये भले ही आइडेंटिटी हो लेकिन ये है तो ग्रुप के एलिमेंट्स ही, और ये दोनों ही ग्रुप के क्या हैं, एलिमेंट है। अब मैं केस मान के चलूंगा कि मैं इनकी सिर्फ नाम बोलूंगा, मुझे पता है ये दोनों पहले से क्या हैं, आइडेंटिटी हैं, लेकिन मैं इनका दूसरा नाम कह रहा हूं। देखो इसको तो मैंने बोल दिया सिर्फ, इसको तो मैंने बोला सिर्फ 1 मिनट के लिए केस फर्स्ट कि E1 को मैंने कहा आइडेंटिटी और इसको कह दिया एलिमेंट। अब जो आइडेंटिटी है वो ग्रुप का एक एलिमेंट ही तो होती है, तो उसको एलिमेंट कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक केस में मैंने कहा कि देखो ये भले ही दोनों आइडेंटिटी हो तो इसको तो आइडेंटिटी कह दो और इसको एलिमेंट कह दो, ठीक है। अब आइडेंटिटी का काम क्या होता है, आइडेंटिटी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होके कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो अगर E1 E2 के साथ ऑपरेट होगा, मैंने यहाँ पर कर दिया E1 ऑपरेट E2 या फिर E2 ऑपरेट E1, तो E1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जो दूसरा एलिमेंट है ना वो आंसर में आ जाएगा। आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा E2 और ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे। हम यहाँ पे सेकंड केस में E2 को तो मैं ये कह देता हूं कि लेट, देखो E1 E2 भले ही दोनों आइडेंटिटीज हैं, हमने ये केस डिस्कस किया है, जो आइडेंटिटी है वो एलिमेंट तो है ही। मैंने सिर्फ इतना बोला कि देखो मैं इसको तो आइडेंटिटी कह देता हूँ और इसको एलिमेंट कह देता हूँ, और आइडेंटिटी किसी एलिमेंट पे इफेक्ट डालती नहीं, इसलिए दोनों को ऑपरेट करके एलिमेंट खुद आ जाएगा। दोनों को ऑपरेट करके एलिमेंट खुद आ जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट किसको बोला था, E2 को। अब दूसरे केस में मैंने इसको तो बोल दिया, यहाँ पे इसको तो बोल दिया एलिमेंट और इसको बोल दिया आइडेंटिटी। क्या बोल दिया, आइडेंटिटी। तो उस केस में वही बात, आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट, एलिमेंट खुद आएगा, आइडेंटिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि E1 को अगर ऑपरेट करेंगे ना E2 के साथ, या फिर E2 को ऑपरेट करेंगे E1 के साथ, तो एलिमेंट आएगा। इस केस में एलिमेंट कौन है, E1, तो यहाँ पे आंसर आएगा E1। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब ध्यान से देखो, इधर से तो E2 है, इधर लिखा हुआ है E2 ऑपरेट E1 और यहाँ लिखा हुआ है E2 ऑपरेट E1। ये दोनों की दोनों इक्वल हैं। जब दोनों इक्वेशंस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी। तो इन दोनों इक्वेशन से जो E1 और E2 है ना, E1 बराबर हो गया E2 के। E1 और E2 क्या थे, पहले 2 आइडेंटिटी थी। E1 और E2 मैंने उसको 2 आइडेंटिटीज माना था।
और कैलकुलेट करके लास्ट में दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आने का मतलब है आइडेंटिटी दो नहीं होती, आइडेंटिटी केवल एक होती है। अगर आप उनको दो मानोगे तो कैलकुलेटर होने के बाद एक ही बन जाएंगी। क्लियर? ये यूनिकनेस की थ्योरम थी। जब भी किसी चीज को यूनिक दिखाना होगा हम उस चीज को दो मान के चल पड़ेंगे कि वो एक नहीं होती, दो होती हैं, और फिर उनको हमें आपस में इक्वल दिखाना है। जिनको हमें दो मानना है, दो अलग अलग एलिमेंट्स मानना है, उनको हम क्या दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे, जिससे वो दो ना होके एक ही बन जाएगी। इससे प्रूफ होता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एक यूनिक एलिमेंट होता है।